फ्रेंड्स, मैं राकेश सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल शारदा साइंस ट्यूटोरियल में। आज हम सभी उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण का उपयोग के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा दिया है नाई की दुकान में, अर्थात जिसको सैलून भी बोल सकते हैं, वहाँ पे हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, क्योंकि अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जो नज़दीक में रखी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है और आभासी बनाता है, इसलिए उसको देखना आसान हो जाता है। अर्थात इसका उपयोग नाई के दुकान में किया जाता है। दूसरा ले सकते हैं टॉर्च, सर्च लाइट, हेडलाइट, ये समझते होंगे आप लोग। टॉर्च तो सभी जानते हैं। सर्च लाइट क्या है? जैसे कि देखे होंगे आप, कोयला खदान में एक हेलमेट पहनकर लोग जाते हैं, उसमें एक टॉर्च लगा होता है, वो सर्च लाइट कहलाता है। उसमें इसका अंदर का सतह, जैसे ये बल्ब होता है, अंदर जो ये सतह रहता है, यहाँ पर अवतल दर्पण लगा होता है, ताकि इसका फोकस हमेशा बने और आगे से आसानी से दिखाई पड़े। हेडलाइट आप तो देखते करते होंगे कार का, जैसे कि ये मान लीजिए हेडलाइट है हमारा, तो यहाँ पे एक बल्ब लगा रहता है, ताकि यहाँ पर सभी प्रकाश का परावर्तन हो करके यहाँ से जो लाइट निकले क्या हो, समानांतर निकले, अर्थात फोकस बनाकर निकले। उसी प्रकार से हेडलाइट का उपयोग, हेडलाइट में भी इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा अगर हम पॉइंट लेते हैं तो डॉक्टर के यहाँ जो नाक कान मुंह का चिकित्सक होता है, तो उसे कान में अगर देखना हो तो उसके लिए एक अलग प्रकार का यहाँ पर दर्पण रहता है, उसके माध्यम से उसमें बाहर से आने वाले प्रकाश को फोकस किया जाता है, ताकि अंदर की चीज़ को आसानी से देख पाए। जैसा कि आप बगल में चित्र में देख पा रहे होंगे, इसी प्रकार का उपयोग उसमें किया जाता है। एक हो गया आपका सौर भट्टी। ये क्या होता है? जैसे कि देखे होंगे, बड़ा सा टैंक होता है और बड़ा बड़ा अवतल दर्पण को लगा दिया जाता है एक स्टैंड पर बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो सूर्य का प्रकाश जब इस पर आता है तो इसका परावर्तन होकर के इस टैंक पर जाता है। बहुत सारा ऐसा दर्पण होता है। जब बहुत सारा सूर्य का प्रकाश इस पर आता है रिफ्लेक्शन होकर के, तो ऑटोमेटिक इसका सतह गर्म होने लगता है और इसके माध्यम से इसका पानी खौलता है और खौल करके क्या बनने लगता है? भाप बनने लगता है। और उस भाप का उपयोग टरबाइन को चलाने में किया जाता है, जिससे बिजली भी तैयार किया जाता है। इस प्रकार से सौर भट्टी में भी इसका उपयोग होता है। अगला पॉइंट इसका लेते हैं तो एक हो गया सोलर कुकर के रूप में। सोलर कुकर क्या है? तो एक उसमें बॉक्स होता है, इसका अंदर का सतह पूरा काला रंगा हुआ होता है और यहाँ पर एक अवतल दर्पण रहता है लगा हुआ, ताकि कहीं से जब सूर्य का प्रकाश आए तो इसमें परावर्तन हो करके अंदर वाले भाग पे पड़े, और जब सूर्य का प्रकाश अंदर वाले भाग पे पड़ता है तो परावर्तन हो करके इसमें जो भी सामान रखा हुआ रहता है वो जो है आसानी से हीट हो करके, अर्थात गर्म हो करके क्या हो, उबलना शुरू हो जाता है या पकना शुरू हो जाता है। इस प्रकार से सोलर कुकर भी इसके माध्यम से बनाया जाता है अवतल दर्पण का उपयोग करके। अब हम चलते हैं, एक और पॉइंट दिया है उत्तल दर्पण का उपयोग। तो उत्तल दर्पण आप सभी देखते होंगे, गाड़ी जो होता है, गाड़ी के दोनों साइड ड्राइवर के पास जो होता है अगला, दोनों साइड दर्पण लटका हुआ रहता है, जिसका काम क्या है? पीछे के एरिया को कवर करना, पीछे के एरिया को क्या करता है? देखता है। उत्तल दर्पण यहाँ पर क्यों उपयोग किया जाता है? क्योंकि उत्तल दर्पण जो है जितना दूर का वस्तु होता है उसका प्रतिबिंब उतना ही छोटा बनाता है और इससे ज़्यादा से ज़्यादा एरिया देखा जा सकता है। अर्थात कह सकते हैं कि एक छोटा सा दर्पण से बड़ा बड़ा गाड़ी जो पीछे से आ रहा है उसको आसानी से देखा जा सकता है। इस प्रकार से इसका उपयोग करके दुर्घटना होने से ड्राइवर क्या होता है? बचता है। इसीलिए यह दर्पण का उपयोग, अर्थात उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में, या इसे हिंदी में कहेंगे पश्च दृश्य, यानी पीछे देखने के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब हम सभी जानेंगे फोकस दूरी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी क्या है, वस्तु की दूरी क्या है, इसके बारे में जानेंगे। आवर्धन क्या है और दर्पण सूत्र क्या है। तो स्टूडेंट्स, अब हम सभी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण
में फोकस क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, वस्तु की दूरी क्या है, प्रतिबिंब की दूरी क्या है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए सबसे पहले सी जो रहता है इसे क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और इसको डिनोट करते हैं आर से। उसी प्रकार से ये फोकस है तो इसे हम कहते हैं फोकस दूरी, अर्थात कोई भी दूरी अगर निकालना हो तो हम कहाँ से लेंगे, पी से ही लेते हैं। उसी प्रकार से अगर इसका फोकस का बात किया जाए तो ये फोकस हुआ, और इसका वक्रता त्रिज्या का बात किया जाए तो ये वक्रता त्रिज्या हुआ। अब बात रहा वस्तु का, तो देखिए दर्पण का परावर्तन इधर से होगा, दर्पण का वस्तु का प्रकाश का परावर्तन इधर से होगा, इधर से होगा। तो अगर जब भी हम रखेंगे वस्तु कहीं पर भी रखेंगे तो दर्पण के सामने ही रखेंगे। तो मान लिया जाए यहाँ पर रखते हैं, तो यहाँ पर रखेंगे तो जहां पर वस्तु रखा जाता है वहां से P के बीच की दूरी को वस्तु की दूरी कहते हैं, और इसका जो है दूरी का संकेत होता है क्या, U। इसी प्रकार से वस्तु जब भी रखेंगे इसमें इधर रखेंगे तो यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, U। अब देखिए इसमें प्रकाश का परिवर्तन करने पर कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बनेगा। मान लिया जाए कहीं पर वस्तु रखें और यहाँ पर मान लेते हैं कि प्रतिबिंब बना, तो जहां पर प्रतिबिंब बनता है जितना दूरी में इससे, वो उसका कहलाता है प्रतिबिंब की दूरी, जिसे भी से डिनोट करते हैं। और इसमें जो है जहां पर कहीं पर वस्तु रखते हैं तो इधर कहीं ना कहीं प्रतिबिंब बनेगा, तो जहां पर भी प्रतिबिंब बनेगा, मान लीजिए यहाँ पर बन रहा है, तो ये कहला जाएगा हमारा क्या, प्रतिबिंब की दूरी, जिसे क्या डिनोट करते हैं, भी से। अब देखिए एक चिन्ह परिपाटी आता है, यानी कि जब उत्तल दर्पण हो तो धनात्मक ऋणात्मक किसको क्या रखना है इसको देखते हैं। तो आप पहले ही ग्राफ पढ़ चुके हैं, ग्राफ के अनुसार कहा जाता है क्या कि शून्य से बाईं ओर की सभी अंक क्या होती है, माइनस में, और दाईं ओर के सभी अंक क्या होता है, प्लस में होता है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम अवतल दर्पण का बात करते हैं तो इसका फोकस ये साइड है, तो फोकस बाईं साइड होने के कारण फोकस जो है हमेशा अवतल दर्पण में क्या होनी चाहिए, तो ऋणात्मक होनी चाहिए, अर्थात क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ उत्तल दर्पण में देख लेते हैं, तो उत्तल दर्पण में ई साइड है, दाहिना साइड है, दाहिना साइड अगर रहेगा अवतल उत्तल दर्पण तो यहाँ पर क्या होगा, इसका फोकस दूरी प्लस में होगा, हमेशा ध्यान रखना है। अब देखते हैं वस्तु की दूरी, तो वस्तु इसमें रखे चाहे इसमें रखे, जब भी रखेंगे दर्पण के बाईं साइड ही रखेंगे, जब बाईं साइड में रखाता है तो वस्तु की दूरी हमेशा दोनों का क्या होगा, ऋणात्मक ही होगा। उसी प्रकार से तीसरा पॉइंट प्रतिबिंब की दूरी, तो देखिए अवतल दर्पण में क्या होता है, कभी अधिकतर बार प्रतिबिंब इधर बनता है, जबकि कुछ बार एक बार ऐसा कंडीशन भी आया था जो इधर बना था, अर्थात कह सकते हैं कि इसमें प्रतिबिंब की दूरी प्लस और माइनस दोनों हो सकता है। जैसे अधिकतर बार तो माइनस ही आता है, यही साइड बनता है तो माइनस ज्यादा दिया जाता है, लेकिन प्लस भी बनता है इसलिए प्लस भी हम यहाँ लिखे हैं। उसी प्रकार से अगर उत्तल दर्पण का हम बात करें तब क्या होता है, तो उत्तल दर्पण में जब भी प्रतिबिंब बनता है तो ई साइड बनता है, और ई साइड का सभी जो मान क्या होता है, धनात्मक होता है, अर्थात प्लस रहेगा। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि अगर उत्तल दर्पण हो तो उसका फोकस हमेशा प्लस रहेगा, वस्तु की दूरी हमेशा माइनस रहेगा, और प्रतिबिंब की दूरी हमेशा क्या रहेगा, प्लस रहेगा। उसी प्रकार से अगर फोकस अवतल दर्पण में हम बात करते हैं तो क्या होता है, तो अवतल दर्पण में फोकस हमेशा क्या होता है, माइनस रहता है, वस्तु की दूरी तो माइनस रहेगा दोनों ही, कहे कि इधर ही जब भी रखेंगे वस्तु रखेंगे। और तीसरा बात करते हैं प्रतिबिंब की दूरी, तो प्रतिबिंब जो है कुछ स्थिति में इधर बनता है और कुछ स्थिति में इधर बनता है, अर्थात प्रतिबिंब की दूरी जो है कभी धनात्मक और कभी ऋणात्मक भी हो सकता है। अब हम चलेंगे कुछ फॉर्मूला के बारे में। एक हमारा होता है दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र कहता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, जहां f क्या है, तो f जो है फोकस दूरी, v क्या है प्रतिबिंब की दूरी, और u क्या है वस्तु की दूरी। और जैसा चिन्ह रहेगा उत्तल दर्पण वाला चिन्ह रहेगा का अगर बात किया जाए तो उत्तल दर्पण का चिन्ह लगाएंगे, और अवतल दर्पण इसमें बात किया जाएगा तो अवतल दर्पण का इसमें यूज करेंगे। एक होता है हमारा आवर्धन, आवर्धन का थोड़ा परिभाषा सुनेंगे। आवर्धन जो है किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं, अर्थात आवर्धन बराबर हमारा फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा
वस्तु की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई हमारा क्या हो गया, एच डैश हो गया, और वस्तु की ऊंचाई क्या हो गया, एच हो गया। अर्थात कह सकते हैं कि एम बराबर एच डैश बटे एच होता है। या कभी कभी ऊंचाई नहीं दिया रहे, आपको वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब का दूरी दिल रहे, तो आवर्धन बराबर एक और भी फॉर्मूला होता है जो होता है एम बराबर माइनस भी बटे यू। अगर ऊंचाई दिल रहे प्रतिबिंब और वस्तु का ऊंचाई दिल रहे तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, और अगर वस्तु का दूरी और प्रतिबिंब का दूरी दिल रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे किसके लिए, आवर्धन के लिए। और आवर्धन का यह है परिभाषा क्या होता है, तो वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। उसी प्रकार से दर्पण सूत्र क्या हो गया, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इस प्रकार से आप जो इतना के माध्यम से ही आप इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन अब हल कर पाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया है अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 है। तो अवतल दर्पण का फोकस देखिए यहाँ पर अवतल दर्पण ये है, इसका फोकस हमेशा क्या रहता है, माइनस में। देल कितना है, देल है आपका 20, तो इसको कर देंगे माइनस 20 cm। उसी प्रकार से कह रहा है एक वस्तु दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है। तो वस्तु की दूरी क्या बोलते हैं, u, और वस्तु की दूरी देख सकते हैं कि दोनों में हमेशा क्या बनता है, माइनस में। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है, माइनस में। अब कहता है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो दर्पण का सूत्र सीधा लगा दीजिए, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ज्यादा कुछ नहीं करना है, तो 1/f का मान कितना, -20 बराबर 1/v, क्योंकि v यहाँ दिया नहीं है तो v ही रख देंगे, और u का मान कितना है, -30, ये हो गया आपका -30। अब ये दोनों अंक है तो अंक को एक साइड करेंगे, तो 1/-20 प्लस है क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, इधर आगे तो हो जाएगा प्लस, 1/30 बराबर 1/v। अब देखिए इसका एलसीएम कितना होगा, 60, तो 20 दिया 60 प्लस 30 दूना 60 बराबर 1/v। घटाएंगे तो -1/60 बराबर 1/v। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -v बराबर 60, तो v का मान उस सबसे कितना, -60 सेंटीमीटर। अब देखिए v का मान आ गया -60 cm, तो माइनस में जब भी रहता है तो प्रतिबिंब जो है दूरी कितनी हो जाएगी, 60 सेंटीमीटर। और ये कैसा प्रतिबिंब बनाएगा, तो जब भी ई साइड रहता है बाईं ओर दर्पण के, और ये अवतल दर्पण था, तो ये जो है हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है और इसे पर्दा पर उतारा जा सकता है। और जब ई साइड है तो ये ऑटोमेटिक क्या रहेगा, उल्टा बनेगा। तो एक क्वेश्चन हम लोग उत्तल दर्पण का देखते हैं। कह रहा कि एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 12 है। वक्रता त्रिज्या मतलब क्या, r 12 है। कौन दर्पण है, उत्तल। तो उत्तल में जो है वक्रता त्रिज्या हमेशा इधर रहेगा, अर्थात इससे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब जो है देखिए वक्रता त्रिज्या जब दे ले तो फोकस निकाल सकते हैं कि नहीं, कहा कि f बराबर r/2 होता है, तो 12/2 कर दिया कितना, 6, f का मान। उसी प्रकार से कहता है कि दर्पण से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और दर्पण वस्तु कौन है, उत्तल दर्पण के सामने रखा गया। तो जब भी रखा था तो माइनस में रहता है, कितना दूरी पर रखा गया है, तो रखा गया आपका 12 सेंटीमीटर की दूरी पर। बस बन गया, समझिए। तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। अब देखिए 1/f का मान कितना इसमें आ गया, 6 बराबर 1/v पता नहीं है, प्लस 1/u का मान कितना है, -12। अभी दोनों आंकड़ा है तो एक साइड करेंगे, 1/6 प्लस 1/12 बराबर 1/v। इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, तो 12 6 दूनी 12 प्लस 12 कम 12 यानी 1, 1/v। तो 3/12 बराबर 1/v, काट देंगे तो 1/4 बराबर 1/v। तो v का मान सबसे कितना, 4। क्या में आया, प्लस में आ रहा है, अर्थात प्रतिबिंब का दूरी 4 सेंटीमीटर होगा प्लस में। चूंकि यह अवतल दर्पण था, उत्तल दर्पण था, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बनेगा। और कितनी दूरी पर बनेगा, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर। और कौन साइड बनेगा, तो दर्पण के दाएं साइड बनेगा। तो स्टूडेंट्स आज हमारा क्लास यहीं पे रहता है, हमारा चैप्टर आज खत्म हो गया। इसमें न्यूमेरिकल भी बता दिया गया है, आप लोग इसे बनाने का कोशिश करेंगे। अगर नहीं बन पाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताएंगे, ताकि हम इसे बना सकें। और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन PDF के रूप में आपको मिलेगा अगला क्लास में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग को पढ़ना जरूरी है।
तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को अगर हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करते रहें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।